हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो काफ़ी मदर्स को डाउट रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, जब आपका बच्चा 6 मंथ्स का हो जाए उसके बाद शुरू करना है आपको। काफ़ी लोग जो रहते हैं काफ़ी 4 मंथ पे 5 मंथ पे शुरू कर दिया, बट उस टाइम क्या रहता है, बच्चे का जीआई सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, तो बच्चे को इंडाइजेशन प्रॉब्लम, डायरिया प्रॉब्लम, वॉमिटिंग प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाए तो उसके बाद शुरू करना है। और काफ़ी जो है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 6 मंथ्स के बाद क्यों नहीं। तो उसका रीज़न ये रहता है कि जैसे 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, और उसके बाद बच्चे का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो ब्रेस्ट फीडिंग से पूरा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपको 6 मंथ्स के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देना है। तो और क्या होता है, 6 मंथ्स तक जो है बच्चे का नेक कंट्रोल अच्छे से आ जाता है, बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट के साथ बैठ सकता है। तो जब भी आप खाना देना शुरू कर रहे हैं तो बच्चे को आराम से अच्छे से सपोर्ट के साथ बैठा के उसके बाद दीजिए। और इनफैक्ट बच्चे जो रहते हैं काफ़ी सिग्नल्स भी देते हैं, जैसे कि वो आप जब खाना खा रहे हैं तो आप देखा होगा कि बच्चे जो हैं आ करेंगे, या फिर बच्चे जो हैं खाने की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, या फिर काफ़ी जो हर चीज़ रहता है टॉयज़ वगैरह वो सब मुंह में डालते हैं, और ड्रूलिंग होने लगता है, उनको सलाइवा काफ़ी ज़्यादा आता है। जब आप वीनिंग शुरू करते हैं तो आपको कुछ बातों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम जो रहता है बच्चों का जीआई सिस्टम, इम्यून सिस्टम काफ़ी डेवलप नहीं होता है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो जब भी आप खाना शुरू कर रहे हैं, एक तो क्योंकि बच्चे ने सिर्फ अभी तक ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क लिया है, तो उसके लिए सडनली सब कुछ टेस्ट डिफरेंट, कंसिस्टेंसी डिफरेंस होगा। तो जो भी आप कंसिस्टेंसी बना रहे हैं उसको काफ़ी पतला रखिए, जस्ट मिल्क की तरह, या मिल्क से बहुत ही हल्का सा गाढ़ा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी गाढ़ा बनाया है शुरू के कुछ दिनों तक, और धीरे धीरे जो है हम कंसिस्टेंसी को थिक करेंगे। और उसके बाद जो आपको फॉलो ज़रूर करना है वो रहता है 3 डेज़ रूल। 3 डेज़ रूल क्या है, आपने जो भी खाना शुरू किया है उसको 3 दिन तक लगातार देना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि बच्चे को इस फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है। या फिर काफ़ी बार होता है बच्चा उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उसको हो सकता है कि कुछ कोलिकी पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, और अगर एलर्जी प्रॉब्लम है तो बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस निकल सकते हैं, या फिर स्टूल में जो है ब्लड भी आ सकता है। तो इसीलिए ये जो 3 डे रूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना चाहिए। और इसको क्योंकि जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि बच्चा क्या डाइजेस्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे को धीरे धीरे दे सकते हैं। कभी कभी हो सकता है अगर किसी फूड से बच्चे को डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो आप उस फूड को थोड़े दिन, एटलीस्ट 10-15 दिन मत दीजिए, उसके बाद थोड़े दिन बाद ट्राई करिए। बट अगर कोई सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक रैशेस या एलर्जिक सिम्टम्स कोई, या फिर बहुत ही सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, तो फिर आप अपने डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। और जब आपने फूड शुरू किया है तो आपको क्या लगता है बच्चा एक ही बार में ले लेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या रहता है काफ़ी बच्चे ले लेते हैं, बट काफ़ी बच्चों को क्योंकि सडनली टेस्ट डिफरेंट है तो उनको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हैव पेशेंस। और हो सकता है कभी कभी तो बच्चों को 10-15 बार आपको वो खाना खिलाना पड़े, उसके बाद वो बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। तो आप धीरे धीरे करके खिलाते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 मंथ पे ही जब आपने शुरू किया तो उसको बाहुबली बनाना है, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा खिलाइए। इनफैक्ट जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ 1-2 छोटे चम्मच ही खिलाना है। नेक्स्ट डे जो है आप उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 2-3 चम्मच सुबह दे दिया छोटा वाला चम्मच, और उसके बाद 2-3 चम्मच शाम को दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसकी कंसिस्टेंसी एंड धीरे धीरे ही क्वांटिटी बढ़ानी है। ओवर फीड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और हो सकता है कि बच्चे ने फूड एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चे ने अभी अच्छे से फीड लिया है एंड आप उसके आधे घंटे बाद ही दे रहे हैं, तो बच्चे को भूख नहीं लगी है। तो जस्ट हैव सम टाइम ऑफ अराउंड 1 to 2 आवर, 1-2 घंटे बाद दीजिए, तो मे बी बच्चा ले ले। अदरवाइज़ नहीं भी ले रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ट्राई करते रहिए।
और कुछ बातें और भी हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने नए फूड इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की हैं, तो बच्चे का इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम जो है हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। आप जो भी बना रहे हैं पहले हैंड वॉश करिए, और जो भी है सब्जी या फ्रूट जो भी ले रहे हैं आप उसको अच्छे से कुक करिए एंड अच्छे से वॉश करिए। दैन जो भी वेसल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कटोरी चम्मच वगैरह बच्चे के फूड के लिए, तो उसको भी अच्छे से आप एक बार गर्म पानी में बॉईल कर लीजिए। और अगर आपके पास स्टरलाइज़र है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और शुरू से ही टीवी, मोबाइल फ़ोन ये सब की आदत मत डालिए। कोशिश करिए कि जब घर में सब लोग खाना खा रहे हैं, मील टाइम है, उस टाइम खाना दीजिए। बट शुरू में जैसे हम लोग देते हैं तो अराउंड 10 to 11 जो है सुबह के टाइम देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर इन केस आपने कोई नया फूड इंट्रोड्यूस किया है एंड बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली डॉक्टर को दिखाने भी जा सकते हैं। बट अगर आपने रात को दिया है तो आपको उतना नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट बच्चा भी सो रहा है और रैशेस डेवलप किए कुछ भी है तो हो सकता है सुबह तक प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इसीलिए जो भी फूड दे रहे हैं नया, फर्स्ट टाइम जब भी देते हैं आपको सुबह के टाइम ही देना है, अराउंड 10-11 दे दीजिए। और जो फैमिली टाइम रहता है, मील्स टाइम रहता है, उससे जो है बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है, उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो आप कोशिश करिए उसी टाइम। तो आपको कब क्या देना है उस पर एक अनदर वीडियो रहेगा। मैंने जो शुरू किया था वो एप्पल से शुरू किया था एंड उसके बाद मैंने कैरेट दिया था। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। और लेकिन हाँ, एक ही फूड एक ही टाइम में देना है। उसके बाद अगर आप सीरियल्स भी दे रहे हैं तो वो भी एक ही टाइम में एक ही ट्राई करिए। उसके बाद जब वो ट्राई कर लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे दूसरे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इन केस कुछ स्पेशल कंडीशन लाइक आपका बेबी प्री टर्म है, नेक कंट्रोल नहीं अटेंड किया है, क्योंकि अगर माइलस्टोन्स नॉर्मली डेवलप नहीं है या डिलेड है तो हो सकता है कि वो बच्चा में कुछ और जो है आपको चेंजेस करना पड़ सकता है। तो आप जस्ट एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसके बाद दीजिए। और क्योंकि अब आपने खाना शुरू कर दिया है तो फिर अब आपको जो है पानी भी देना है साथ में। तो आप पानी जो है उस बच्चे को हमेशा बॉईल करके ही पानी देना है। और इनफैक्ट आप खाने में भी जो पानी यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपने फ्रूट प्यूरी बनाया या फार्मूला मिल्क बनाया है, जो भी बना रहे हैं, तो उसमें भी जो आप पानी मिला रहे हैं वो आपको बॉइल्ड वाटर ही यूज़ करना है। होप सो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और क्या देना है फूड चार्ट जो रहेगा वो उसका एक अलग वीडियो रहेगा। सो विल मीट यू सून। बाय बाय।